Hello students, welcome back to my channel Competition Breaker. Students, I haven't made the video of Unit 3 Chapter 2 whose name is Indian Economy in the Era of Contemporary Globalization because I am focusing more on the important topics, important chapters according to your exam point of view. After that, if I will get the time, I will try to upload it as soon as possible. So let's continue with this फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 4. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे इकोनॉमी में जो जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं प्रोफेशन में, जिसमें मेन और वुमेन की जो पे स्केल होते हैं डिफरेंट होते हैं, और ये डिफरेंसेस क्यों दिखने को मिलते हैं हम इसके रीजंस भी जानेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये वेज गैप किसको कहते हैं. जो मेन और वुमेन की अर्निंग्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, सिमिलर जॉब पे सिमिलर एजुकेशन होने के बाद भी, क्वालिफिकेशन होने के बाद भी और जॉब एक्सपीरियंस होने के बाद भी वुमेन को कम अर्निंग्स मिलती है. उसी को हम वेज गैप के नेम से जानते हैं. हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो ये डिफरेंसेस हैं वो एक्सप्लेन्ड पार्ट की वजह से हैं या अनएक्सप्लेन्ड पार्ट की वजह से हैं. एक्सप्लेन्ड पार्ट हम उसको कहते हैं कि ये जैसे डिफरेंसेस अगर स्किल्स के वुमेन्स के स्किल्स के कम होने की वजह से है, उनके जॉब एक्सपीरियंस वो मेन के कंपैरिजन में कम होने की वजह से हैं, हम उसको एक्सप्लेन पार्ट के अंदर कैटेगराइज करते हैं. वहीं पे अगर ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वुमेन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको हम रेसिडिवल या अनएक्सप्लेन्ड पार्ट के अंदर कैटेगराइज करते हैं. फिर हम ये भी देखेंगे कि वुमेन जो अपर लेवल पे काम कर रही हैं, अब सीईओ हैं, मैनेजर हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है. या फिर वो जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं, लोअर लेवल पे काम कर रही हैं, वहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. तो एनएसएस का डेटा, जिसका नाम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट शेड्यूल है, उसका डेटा अवेलेबल है, जो कि हम कंपैरिजन करेंगे 1999 से 2000 वाले फेज़ से 2010 वाले मतलब 10 के डेटा से, जिसमें हमको पता चलता है कि जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं उनकी मतलब जो उसमें जो वुमेन की कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी मतलब कम है मेन के कंपैरिजन में, जो कि हम डिस्कस करेंगे थोड़ा देरी में. हम कैसे इस डिस्क्रिमिनेशन को मेजर करते हैं, हमारे वहाँ पे मतलब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं. जैसे कि पहला मेथड है स्टैंडर्ड मेथड, जिसका दूसरा नेम भी है ब्लिंडर ओसाका मेथड. इस मेथड में हम कैटेगराइज करते हैं मेन और वुमेन के जो वेजेस हैं उनको दो पार्ट में, एक्सप्लेन पार्ट और रेसिडिबल पार्ट. एक्सप्लेन पार्ट में हम उन वुमेन को रखेंगे जिनकी वेजेस कम है मेन के कंपैरिजन में, लेकिन उनका फैक्टर अलग है, मतलब उनकी एजुकेशन कम होने की वजह से, उनका एक्सपीरियंस कम होने की वजह से, उनकी जॉब टाइप अलग होने की वजह से उनकी वेज मेन के कंपैरिजन में कम है. फिर दूसरा पार्ट है रेसिडुअल पार्ट. इस पार्ट में हम उन वुमेन को रखेंगे जिनकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और जॉब टाइप सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी वुमेन की कंपैरिजन में उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं, जो कि हम जिसको डिस्क्रिमिनेशन के अंडर कैटेगराइज़ करेंगे. इस मेथड की हेल्प से हमको ये पता चल पाता है कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रोफेशन में देखने को मिलती है. फिर हमारे पास दूसरा मेथड है क्वांटाइल रिग्रेशन मेथड. इस मेथड में हम ये देखने मतलब ये कैटेगराइज करते हैं कि जो वुमेन हैं जो अपर लेवल पे काम कर रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो वुमेन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स के तौर पे काम कर रही हैं, वहाँ पे डिफरेंसेस में देखने को मिल रहे हैं.
हमारे पास एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि क्या जो वेज गैप है वो लो अर्नर्स जो कि हम स्टिकी फ्लोर के नेम से भी जानते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, या फिर जो हाई अर्नर्स हैं ग्लास सीलिंग के नेम से हम जिसको जानते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। स्टिकी फ्लोर उसको कहते हैं कि मतलब वुमेन जो है जो बॉटम लेवल पे काम कर रही हैं उन्हें ज़्यादा से मतलब उन्हें ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ग्लास सीलिंग वहीं पे जो लोग जो वुमेन हाईएस्ट पोजीशन पे काम कर रही हैं अ, वहाँ पे मतलब उन कितना डिफरेंसेस देखने को मिलता है, उसको ग्लास सीलिंग कहते हैं। अब हम कॉम्पोजिशन देखेंगे कि जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स की जो कॉम्पोजिशन है, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हमारे टोटल लेबर फोर्स की जो पॉपुलेशन है उसकी 17% पॉपुलेशन रेगुलर सैलरीड वर्कर्स के तौर पे काम कर रही हैं, जिसमें से 10% वुमेन है और 16% मेन है, जो कि हम देख सकते हैं कि डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद जो रेगुलर सैलरीड जॉब्स अवेलेबल हैं हमारे इंडिया के, उसमें 83% जो जॉब्स हैं वो मेन के द्वारा ही मतलब होल्ड किए गए हैं। हम इस टेबल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो वेज गैप है वुमेन की 1999 के डेटा के अकॉर्डिंग वो 45% मतलब वुमेन वाज अर्निंग 45% ऑफ व्हाट मेन अर्न, जो कि 2009 से 10 के टाइम पे मतलब 6% कम हो गया था। मतलब अभी वुमेन जो अर्न कर रही थी वो 51% अर्न कर रही थी, जो कि 50% ऑफ वुमेन वाज अर्निंग व्हाट मेन वाज अर्न बिफोर। मतलब पहले ये ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये गैप, ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं फिर से। हम मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर हम रीज़न देखेंगे कि क्यों जो वुमेन है वो उनको कम मिल रहा है। उनकी एजुकेशन अच्छी है, सेम है मतलब मेन की वो मेन से, या फिर ज़्यादा होने के बाद भी उनको पैसे कम क्यों मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 42% ऑफ वुमेन हैं जो कि रेगुलर जॉब वर्कर्स हैं, उनको उनकी जो मिनिमम वेज रेट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई है, उनको उनसे भी कम पैसे मिल रहे हैं। मतलब कि जो रूल्स हैं गवर्नमेंट की वो उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं वुमेन को लेके, इस वजह से। हम इसको अभी थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। जब 1999 से 2010 के बीच का जो फेज़ था, उस टाइम हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही थी, और उस टाइम पे हमारे इकोनॉमी में अच्छे जॉब्स भी मतलब आने लगे थे। हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी भी बन मतलब ओपन इकोनॉमी हो रही थी। लेकिन जो वुमेन का ग्रोथ था वो उतना ज़्यादा नहीं था अगर हम मेन के कंपैरिजन में देखें तो। क्योंकि उस वक्त रेगुलर वेज सैलरीड जो जॉब्स थे उसमें जो वुमेन्स का कॉम्पोजिशन था वो सिर्फ 10% था, जो और मेन का 16% था। पॉवर्टी उस टाइम पे हमारे कंट्री की कम तो हो रही थी, लेकिन जो इनइक्वालिटी थी वुमेन्स को मेन को लेके और रिच पुअर को लेके, वो कम नहीं हो रही थी, वो बढ़ रही थी या फिर उतनी ही पे ही थी। इस जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में काफ़ी सारे चैलेंजेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके बढ़ते बढ़ते गए। अब देखते हैं कि मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके को कम कर सकते हैं। तो अगर एक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज बनाए कि जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं वो उतना मतलब सबको मिले, ये नहीं कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करके वुमेन्स को कम हम प्रोवाइड करें। हम स्टिकी फ्लोर जो वुमेन्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं, लोअर पोजीशन पे काम कर रही हैं, उनको एक फेयर वेजेस मिले उनके काम के मुताबिक। हम इन सारे चीज़ों के रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट लॉज बनाए तो ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो सकती है। गवर्नमेंट अगर वुमेन्स
उनको बेटर स्कूलिंग प्रोवाइड करे, बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, बेटर अदर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करे, ताकि उनकी जो जॉब के लिए उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकें, उनको बेहतर पे स्केल मिल सके। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कम हो सकती है। फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो वुमेन को इक्वली ट्रीट करें, वुमेन को इक्वल राइट मिल सके मेन मेन की तरह, इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाए। अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे थोड़े से में, अगर मतलब इन शॉर्ट अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि जो वुमेन की इंडिया की हैं उनको कम पैसे मिलते हैं मेन के मुताबिक, जबकि उनकी जो एजुकेशन होती है सिमिलर होती है, जो जॉब एक्सपीरियंस होता है वो सिमिलर होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो 1999 से 2000 के बीच का जो वेज गैप था, हम कंपैरिजन करते हैं 2010 के वेज गैप से, तो थोड़ा कम हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास कम हुआ था। फिर जो वुमेन को सबसे ज़्यादा अनफेयरनेस देखने को मिलती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ना कि जो लोग वहाँ टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो वुमेन्स हैं उनको 42% वुमेन्स जो कि काम कर रही हैं उनको कम पैसे मिल रहे होते हैं मिनिमम वेजेस जो कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है उससे। फिर उसके बाद इंडिया का जो ग्रोथ था, मतलब इंडिया की ग्रोथ हो तो रही थी लेकिन वुमेन के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं प्रूव हो पाई थी, जिसकी वजह से जो सोशल प्रॉब्लम सोशल इंडिकेटर्स थे हमारे इकोनॉमी के, वो प्रॉब्लम में ही रही। जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस सेट कर रखे हैं उनको थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन वो पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाए ताकि वुमेन्स को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करने को मिले। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर, और हम फिर से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से मतलब लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।